नेक्स्ट है तुम्हारा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जैसे उसका रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़े कि रजिस्टर को सीरीज़ में लगा दिया तो R1 R2 R3 मिल गया, पैरेलल में लगाया तो 1/R1 1/R2 और 1/R3 मिला। वैसे ही अब आपको सेल को आपको सीरीज़ में लगाना है और पैरेलल में लगाना है। एक चीज़ याद होगी आपको कि जब सेल हो लिखते हो या बनाते हो तो सेल का अपना ईएमएफ ये तो देते ही देते हो, साथ में छोटा सा उस सेल का क्या लिखते थे हम, बगल में क्या बनाते थे, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी बनाते थे। तो ये एक सेल हो गया E1, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, ये दूसरा सेल हो गया E2, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। तो ये किसी सर्किट में अच्छा सीरीज़ कनेक्ट है कि पैरेलल कनेक्ट है, दिख रहा है ना किसमें कनेक्ट है, सीरीज़ में ही है। ठीक, अच्छा दोनों वोल्टेज को हटा दो और कोई एक लगा दो तो उसका इसकी जगह क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वोल्टेज। और दोनों R को हटा दो, उसकी जगह एक R लगा दो तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। अच्छा, सेल के अंदर E जिसको आपने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला था, दूसरा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोला था और तीसरा इंटरनल रेजिस्टेंस बोला था। तीनों में रिलेशन डिराइव करवाए थे, याद है, ईएमएफ E, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V और इंटरनल रेजिस्टेंस R, एक रिलेशन डिराइव करवाए थे पहले। E इज इक्वल टू V माइनस आई इंटू R, यही रिलेशन डिराइव करवाया था सबसे पहले। ठीक है, ये करवाया था, याद रखो। ये चार्जिंग ऑफ सेल, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, यही तो था। अगर चार्ज होगा तो केस कुछ और बनता था, डिस्चार्ज होगा तो केस कुछ और बनता था। अब देखो, सेल बना लिया सीरीज में, उसका इक्विवेलेंट बना लिया। ठीक, अब हमने क्या है, हमने अपना रास्ता A से B माना है। हमने ये माना है कि हमारा जो करंट, हमारा जो पोटेंशियल है वो A का हाइयर हमने मान लिया, और जो करंट का फ्लो है वो B से A है। हमारा रास्ता A से B है और जो करंट का रास्ता है वो B से A है। तो जो किरचॉफ में करके आए हो अब तक वही सेम काम करना है। तो A का पोटेंशियल लिखना होगा तो क्या लिखोगे, VA, उसके बाद प्लस E1 की माइनस E1, तो ये हो गया माइनस E1। अच्छा, प्लस IR1 की माइनस IR1, प्लस, क्योंकि दोनों तुम्हारा इधर है करंट उल्टा आ रहा है तो प्लस I इंटू R1, फिर प्लस E2 की माइनस E2, तो ये हो गया माइनस E2। फिर ये क्या हो जाएगा, प्लस IR2 की माइनस IR2, तो प्लस IR2, और ये कितने पोटेंशियल पर है, माइनस VB, क्योंकि उसको कम माने हैं तो इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में उसको कर दो उधर, तो ये हो जाएगा VA माइनस, अच्छा दोनों E1 E2 को एक जगह कर लो, तो E1 E2 ये दोनों एक जगह हो गए और ये दोनों एक जगह कर लो, IR1 प्लस IR2, और इसको कर लो उधर, या रहने दो, इसको रहने दो, यही माइनस VB इज इक्वल टू 0। अब ये क्या करो, ये माइनस E1 माइनस E2, इसको दोनों को उधर ले जाओ, तो दोनों अगर उधर जाएंगे तो दोनों किस में चले जाएंगे, पॉजिटिव में चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा प्लस E1 और ये भी हो जाएगा प्लस E2। अब इन दोनों को उधर ले जाओ, तो उन दोनों को उधर ले जाओगे तो दोनों के आगे साइन प्लस की है, तो उधर ले जाओगे तो दोनों के आगे साइन माइनस की हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस IR1 माइनस IR2। अच्छा, इधर क्या बचा, इधर बचा VA और माइनस VB, सर ये बचा। अच्छा, VA माइनस VB का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो आप इसको पोटेंशियल डिफरेंस चाहे आप इसको V लिखो या चाहे आप इसको E भी लिख सकते हो, डिफरेंस है वोल्टेज, EMF ही दिखा ना, चाहे V लिखो चाहे E लिखो, इज इक्वल टू E1 प्लस E2। अच्छा, इन दोनों में I कॉमन है तो I बाहर कर लो, माइनस I बाहर हो गया तो अंदर R1 प्लस R2, ये बचा कि नहीं बचा, क्योंकि माइनस भी कॉमन लिए हो ना, I तो लिए हो, माइनस भी लिए हो। अब ये माइनस जब अंदर जाएगा तो यहाँ वाला टर्म क्या हो जाएगा, माइनस IR1, और जब ये माइनस इसके पास जाएगा तो प्लस माइनस क्या कर देगा, माइनस, तो इसको भी क्या कर देगा, माइनस R2। समझ आ गया। अब ध्यान से देखो, रिलेशन कंपेयर करो, जो रिलेशन आपने पीछे ड्राइव किया था, हमने जो रिलेशन ड्राइव किया था वो हमने ड्राइव किया था कि E इज इक्वल टू होता है V माइनस I इंटू R। ठीक है, ये रिलेशन बेसिकली ड्राइव किए थे। ठीक,
अच्छा E1 E2 में कंफ्यूजन ना हो तो इससे अच्छा है इसको V ही मानो, ज़्यादा ठीक रहेगा। अब ध्यान से देखो, सिर्फ कंपेयर करो, सिर्फ कंपेयर करो। तो V की जिम्मेदारी E ले लिया और E1 E2 दोनों का क्या, दोनों का बेसिकली क्या किए हो, जोड़े हो ना, दोनों का सम किए हो ना, दोनों का पोटेंशियल क्या कर दिए हो, सम कर दिए हो। तो चाहो आप यहाँ V लिख लो या इन दोनों को हटा के यहाँ क्या लिख सकते हो, इक्विवेलेंट। ठीक, तो हालांकि ये रहने दो यहीं पे V माइनस, ये तो मेन इक्वेशन हो गई। कंपेयर करके जरा इस ब्लू वाले को, इस वाले इक्वेशन को, ब्लू वाले को जरा फिर से लिखो। तो इसको लिख सकते हो V इज इक्वल टू E1 E2 को क्या लिख सकते हो, इक्विवेलेंट माइनस I R1 प्लस R2 को क्या लिख सकते हो, R इक्विवेलेंट। भाई इन दोनों, ये दोनों सीरीज में थे तो इसको R इक्विवेलेंट लिख दिया, E1 E2 था तो इसको इक्विवेलेंट लिख दिया। अब जो आपके पास इक्वेशन प्रेजेंट है पहले से, जो आपके पास इक्वेशन प्रेजेंट होती है पहले से, आप उससे कंपेयर कर लो। अगर आप कंपेयर करते हो तो बेसिकली कंपेयरिंग में देख लो I R, तो इसका मतलब है दोनों इक्वेशन को सिर्फ कंपेयर करो, दोनों इक्वेशन को सिर्फ अगर आप कंपेयर करते हो तो R1 R2 की जगह किसको लिखे हो, R इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू है वो किसके बराबर है, R1 R2 कंपेयर करके लिखोगे तो R इक्विवेलेंट हो गया R1 प्लस R2, कंपेयर करके लिख दिया। दूसरा चेक करो, V को V ऐसा ही था, इसी को V को तो E इक्विवेलेंट लिखे हो, इसका मतलब E इक्विवेलेंट कंपेयर करके क्या आ रहा है, E1 प्लस E2, तो E इक्विवेलेंट लिख सकते हो E1 प्लस E2, ये कंपेयर करके आप लिख सकते हो। समझ आया, कुछ किया नहीं, ये VA माइनस VB को V लिख दिया, E1 E2 एज इट इज था, ये एज इट इज था, हमें इक्वेशन पता है E इज इक्वल टू V माइनस I। अब थोड़ा सा ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे बेसिकली, ये कंफ्यूज मत होना बेसिकली कि E है V है, और अगर नहीं हो रहा है तो इसको सही कर लो, इक्वेशन ज़्यादा सही रहेगा, कंफ्यूजन ना हो। V इज इक्वल टू E माइनस I R, ऐसे कर लो तो अब ज़्यादा क्लियर रहेगा। इसको कर लो E इक्विवेलेंट, इसको कर लो R इक्विवेलेंट, बस E इक्विवेलेंट की जिम्मेदारी ये पूरा ले लिया, I का I एज इट इज था, और R1 R2 की जिम्मेदारी कौन ले लिया, R इक्विवेलेंट, तो वही लिख दिया डायरेक्ट। R इक्विवेलेंट बेसिकली तुम्हारा क्या हो गया, R1 प्लस R2, और E इक्विवेलेंट तुम्हारा क्या हो गया बेसिकली E1 प्लस E2। समझ आया, ड्राइव्ड करने को आ सकता है, वो आया है उसके पेपर में, पैरेलल वाला बताया है, ठीक है, तो पैरेलल वाला आया है, ठीक है, उतार। ये रिलेशन ये इधर रहेगा, वो उधर रहेगा, इधर V रहेगा और इधर E रहेगा। हाँ अब सही है, ये रिलेशन पीछे ड्राइव करवाया, ठीक है, तो ये रिलेशन अब ड्राइव कराओगे तो फिर आ जाएगा, अब सही आ जाएगा। अब उतार लो, बाकी सही था। देखो अभी पीछे वाले फिगर में क्या किए थे कि दो EMF लगाए थे, तो दोनों का EMF अलग अलग था, एक को E1 माने थे, एक को E2 माने थे, तो दोनों का रेजिस्टेंस भी अलग था, एक का R1 था, एक का R2 था। लेकिन इन केस मान लो तुमने कि सेल कंबाइन किया सीरीज में, तो सीरीज में तुमने जितने भी सेल कंबाइन किए उन सब का EMF सेम हो गया, डेट इज E, और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम हो गया, डेट इज R, ये सेम कर दिया, और इसको एक बाहर से और एक रजिस्टर लगा दिया, डेट इज कैपिटल R, ठीक है। तो इसको कोई इससे बहुत ज़्यादा खास मतलब नहीं होता, ये अपना होता है। अब इसको हटाओगे, अगर इस पूरे फिगर को हटा के शॉर्ट करना चाहोगे तो कैपिटल R में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज, क्योंकि वो समाज से बाहर है, तो वो अपना कैपिटल R रहेगा। अब जरा ये बताओ, अगर E ऐसे बहुत ढेर सारा अगर जोड़ते जाओगे तो ऐसे, और सेम है सब, तो n टाइम्स बोल सकते हो कि नहीं, अगर सारी वैल्यू सेम है तो उसको n टाइम्स बोल सकते हो कि नहीं। तो आप सारा E हटा दो और उसको हटा के एक लगा दो तो कितने टाइम्स हो जाएगा वो NE, और सेम काम R के लिए भी है, अगर सारा R हटा के एक बार लगाओगे तो उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, N इंटू R। समझ आया, क्लियर हुआ। तो बेसिकली क्या है कि ये फिगर इसको ही मॉडिफाई किया गया इसको। अब जैसे तुमसे किसी ने कहा कि इस सर्किट का टोटल EMF कितना हो गया, टोटल EMF कितना हो गया, तो नॉर्मली टोटल EMF E1 प्लस E2 प्लस E3 जोड़ोगे ऐसे, लेकिन हमें नहीं पता कितना लगा है। चलो पहला EMF इसका कितना है E,
दूसरे का कितना है, उसका भी ई, और तीसरे का भी कितना है ई। तो ऐसे बहुत दूर तक जा सकता है ना, तो अप्रॉक्स कितना जा सकता है n टाइम्स। तो अगर इसको समराइज करोगे तो सीधे सीधे इफेक्टिव रेजिस्टेंस या टोटल ईएमएफ क्या लिख सकते हो, n इंटू ई। ठीक है, जैसे 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट और 2 वोल्ट बहुत ज़्यादा लगा दिए हो तो 2 इंटू एन कर दो, जितना लगाए होंगे नंबर सीधे। यही सेम काम रेजिस्टेंस के लिए भी यही है, इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। अगर आपको इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए नेट या टोटल चाहिए आपको, तो सेम काम इफेक्टिव चाहिए, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, वो भी बहुत टाइम्स लगाए होगे, तो इसका R दूसरे का R प्लस R, और कितने टाइम्स जोड़ लिया, n टाइम्स। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इसका कितना हो जाएगा, n इंटू R। तो इसका जो इफेक्टिव या टोटल रेजिस्टेंस आ गया वो आ गया R टोटल। ये सब लाइन समझ आ गई। अब हम इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का। तो एक तो जो ये NR लगा है और ऊपर से ये भी तो लगा उसी में, तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना हो गया, R प्लस NR, ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया। और टोटल ईएमएफ कितना है सर्किट का, N इंटू ई। अब हमको करंट निकालना है, तो अगर हमको करंट निकालना है तो I इज इक्वल टू V अपॉन क्या होता है नॉर्मली, ओम्स लॉ के हिसाब से R होता है। तो V की जगह हम क्या रख सकते हैं, E इफेक्टिव, या हम इसकी जगह रख सकते हैं E टोटल, मतलब टोटल पोटेंशियल, और अपॉन रेजिस्टेंस का कौन सा वाला, टोटल। तो अब बताओ I इज इक्वल टू टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, N इंटू ई। तो ये हो गया NE अपॉन, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R प्लस NR। तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया R प्लस N इंटू R। ये निकल गया इस सर्किट का करंट। और तुमसे यही पूछा जाएगा, तुम्हारे पास आइडेंटिकल सेल लगा दिए जाएंगे, 6 वोल्ट के कहेगा 6 वोल्ट का 7 सेल लगा दिए हैं, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो कहेगा उस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो डायरेक्ट या तो बैठ के पूरा डिराइव करो, या तो सीधे याद कर रहना NE अपॉन R प्लस NR। समझ आया, ठीक, क्लियर हो गया ना, ठीक। अब सेल को तुमको पैरेलल में लगाना है। अब पहले सेल को पैरेलल में लगाना सीख लो कि इनको पैरेलल में लगाना कैसे है। देखो नॉर्मल वाला तो आसान होता है, इनका थोड़ा सा देखो कैसे करना है। पैरेलल के लिए एक ऊपर ले जाओ, एक नीचे ले आओ, ये हो गया, नहीं देखो पहला सेल बना लो, ये हो गया पहला सेल जिसका ईएमएफ हो गया E1, और ये हो गया दूसरा सेल जिसका ईएमएफ हो गया E2। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। इधर गया, इधर गया, ऐसे निकाल दो। इस पॉइंट को मानो पॉइंट A, इस पॉइंट को मानो पॉइंट B। उसके बाद 2 काम है, पहला आपको करंट फ्लो कराना है और दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा करंट फ्लो और दूसरा आपका रास्ता। चार्ज कहाँ निकालोगे इसमें, रास्ता। तो करंट इसमें मान लो कि ऐसे आया I करंट, ठीक है, तुम्हारा ऐसे I करंट आया और यहाँ जंक्शन पर इस वाले ब्रांच में चला गया I1 और इस वाले ब्रांच में चला गया I2। तो इसमें गया I1, यहाँ गया I1, और यहाँ गया इसमें I2, यहाँ गया I2, ये गया यहाँ पर I2, यहाँ पे गया I1, और I1 I2 आपस मिलके क्या बन गया, I। यानी कि कुल मिला के फिगर से एक चीज़ हम ये कह सकते हैं कि I इज इक्वल टू I1 प्लस, ये हम कह सकते हैं, ये भी काम लगेगा आगे। इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लो, समझ आया, क्लियर हो गया। ये तो करंट का डायरेक्शन हो गया। अब हम अपना जो रास्ता मानेंगे वो रास्ता हम मान रहे हैं कि हम A से B की तरफ जाएंगे। हम जो अपना रास्ता मानेंगे वो ऐसे मान रहे हैं कि हम A से B की तरफ जा रहे हैं, ऐसे। ध्यान से देखना, दूसरे का लूप नहीं लिखूंगा, दूसरे पाथ का रास्ता नहीं लिख सकता, एक का लिखूंगा, सिमिलरली करके दूसरा लिखूंगा। तो अगर पाथ आप लेते हैं A, इसको मान लो कुछ
इसको मान लो x, इसको मान लो y। तो अगर पाथ लेते हो तो ये हो जाएगा a x y b। चलो यहाँ नहीं, यहाँ कोई जरूरी नहीं है, एक बार ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे, अभी दूसरे वाले में ऐसे करके नीचे ले आएंगे। तो यहाँ इस वाले को मान लो p और इसको मान लो q। तो अगर तुमसे कोई बोलता है a x y b तो a x y b, और कोई बोलेगा a p q तो a p q y b, तो नीचे वाले में से ले आओगे। तो यहाँ इसको नहीं मानने की जरूरत है, मान सकते हो, फालतू का एक लेटर ही बढ़ेगा और कुछ होगा नहीं। अब देखो इसका पोटेंशियल है हाई, ये किस में हो गया VA। चलो है प्लस E1 की माइनस E1, माइनस E1, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो तुम किधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो ना, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो। अच्छा तुम उधर जा रहे हो, करंट इधर आ रही है, प्लस की माइनस, तो प्लस I इंटू R1, फिर जाओगे। अच्छा यहाँ क्या लिखोगे फिर, माइनस VB इज इक्वल टू 0, ये लिखोगे। तो ये हो गया VA माइनस E प्लस I R1 इज इक्वल टू VB। ठीक, अब या तो ये कर लो, या तो ऐसा करो कि इन दोनों को बाहर निकाल लो। तो सुनो ऐसा करो, VB यही रहने दो, माइनस VB इसको यही रहने दो, और तुम क्या करो, देखो ये माइनस E1 है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, तो ये हट गया यहाँ से। ये प्लस IR1 है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, हाँ इसमें कोई दिक्कत। और इधर क्या बचा, सिर्फ VA माइनस, तो इसको पास में लिख दिया, तो हो गया VA माइनस VB। ठीक, अच्छा VA माइनस VB को क्या लिख सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, V इज इक्वल टू E माइनस I इंटू R1 लिख सकते हो। अब ऐसा करो, I R1 को उधर भेजो, इसको पूरा इधर भेजो, तो ये हो जाएगा V और प्लस I R1 इज इक्वल टू, और इस V को उधर भेज दो, तो V उधर जाएगा तो V किस में हो जाएगा। ठीक, यहां से R1 नीचे भेज दो, ये रुको E1 था ना ये, तो R1 चला गया नीचे, तो यहां से कर, ये देखो नहीं आया हो तो एक बार फिर से देख लो, ठीक है, एक बार फिर से देख लो और थोड़ा देखा करो। करंट यहाँ क्या रहेगा, I1 रहेगा। अब देखो अगले स्टेप में सिंपली क्या करो, ये E1 और ये I1 R1 इनको चुपचाप उठा के पहले उधर भेज दो, और VA VB को यहीं रहने दो। तो ये हो जाएगा VA माइनस VB, E1 नेगेटिव में था तो चला जाएगा पॉजिटिव में, ये नेगेटिव पॉजिटिव में था तो चला जाएगा नेगेटिव में, I1 R1, सीधे सीधे ये हो गया। VA माइनस VB को क्या लिख सकते हो, V इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। ठीक, कुछ नहीं करना, इंटरचेंज करो, I1 R1 को इधर भेजो और V को उधर भेजो। तो V जब उधर जाएगा तो E1 माइनस क्या हो जाएगा V, और ये इधर से इधर आएगा तो ये हो जाएगा I1 R1। यहाँ से I1 की वैल्यू निकालो, तो I1 इज इक्वल टू E1 माइनस V अपॉन R1 लिख सकते हो कि नहीं। अगर दूसरा लूप ना लेना हो, अगर दूसरा लूप ना लेना हो तो डायरेक्ट I2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। I2 लिखना होगा तो क्या लिखोगे, E2 माइनस V अपॉन, यही आएगा ना। डायरेक्ट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं मन कर रहा है तुम्हारा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, करो, उसके लिए पाथ ले लो, उठाओ उसका भी पाथ पूरा। तो इसके लिए हो जाएगा पाथ A P Q B, VA अपने पोटेंशियल पर आई है तो इसके लिए लिख सकते हो VA। चलो ये क्या हो जाएगा, माइनस E2 करंट, और सेम काम इसमें भी वही है, डायरेक्शन इसमें भी आप ऐसे ही लेंगे, ऐसे ही जा रहे हो, तो माइनस की प्लस, माइनस की प्लस प्लस, और यहाँ हो जाएगा I2 R2, और लास्ट वाला हो जाएगा माइनस VB इज इक्वल टू, जो काम इधर किए थे वही काम उधर करो, एज इट इज उसको उठा के उधर पुट कर दो। तो इधर बचेगा तुम्हारा सिर्फ VA माइनस VB, और इधर बचेगा E2 पॉजिटिव में हो गया, और इधर माइनस I2 R2। VA माइनस VB को लिख सकते हो V इज इक्वल टू E2 माइनस I2
एज इट इज IR2 को इधर लाओ, V को उधर ले जाओ, तो V उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, नेगेटिव में, तो E2 माइनस V और इज इक्वल टू ये पॉजिटिव में आ जाएगा, तो I2 इंटू R2, I2 लिखो यहाँ से, तो I2 इंटू क्या लिख सकते हो, E2 माइनस V अपॉन R2 कर सकते हो, वही देखो डायरेक्टली लिख सकते थे, I2 I1 E1 की जगह देखो क्या हो गया, E2 V एज इट इज था, R1 की जगह क्या हो गया, क्लियर हो गया इतना। अभी बताओ तुमको I1 और I2 की वैल्यू पता चल गई, अब सीधे सीधे I1 और I2 की वैल्यू ले जाके सिर्फ यहाँ क्या करनी है, पुट करनी है और सॉल्व करनी है, समझ आया। देखो ये I1 I2 जो निकाले हो ये ले जाके यहीं पुट करो वैल्यू, ठीक है, तो वैल्यू पुट करोगे, अब ध्यान से देखना वैल्यू पुटिंग क्योंकि लंबा पड़ेगा थोड़ा। तो I इज इक्वल टू I1 की वैल्यू है E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस I2 की वैल्यू है E2 माइनस V अपॉन R2। अब देखो करना क्या है, इज इक्वल टू इसको लिख सकते हो E1 बाई R1 माइनस V बाई R1 लिख सकते हो कि नहीं, प्लस इसको क्या लिख सकते हो E2 बाई R2 प्लस V बाई R2, और कौन सा, अरे ये E2 है ही, वो लग नहीं रहा है, वो वही है ही, वो E2 ही लिखा गया था। अरे वो नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं E2 लग रहा है। अब उसके बाद देखो, अब E1 R1 और E2 R2 इनको एक साथ कर लो, तो E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 ये दोनों एक साथ हो गए, और इन दोनों को कर लो एक साथ, तो ये देखो पॉजिटिव में है, ये किस में है, नहीं ये भी नेगेटिव में होना चाहिए, माइनस था बीच में, तो इन दोनों को एक साथ कर लो, तो माइनस V अपॉन R1 और माइनस V अपॉन R2, तो दिक्कत, चलो इसको लिख सकते हो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, और इधर I तो है ही, अच्छा इसमें से V कॉमन है कि नहीं कॉमन है, V कॉमन करो और माइनस भी कॉमन करो, तो माइनस भी कॉमन और V भी कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस की माइनस, अच्छा देखेंगे बाहर चले जाओ, प्लस 1 अपॉन R2, अंदर साइन जाएगा तो वापस तो माइनस करना है उसको, प्लस, चलो ये हो गया। अब इसको एज इट इज पूरा टर्म उठाओ, इसको इधर भेजो, नेगेटिव में है ना पूरा, किस में चला जाएगा, और ये I को उसकी जगह भेजो, तो वो पॉजिटिव होगा, तो वो हो जाएगा V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस, समझ आया। अब यहां से ध्यान समझना क्योंकि यहीं पे कंफ्यूजन होगी अभी, E1 R1 प्लस E2 R2 माइनस I, ध्यान से देखो ये जो पूरा टर्म है ये इसके मल्टीपल में है कि नहीं है, तो मल्टीपल में है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये सामने नीचे आ सकता है कि नहीं आ सकता है, और अगर नीचे आएगा तो पूरे के नीचे आएगा कि नहीं आएगा, तो पूरे के आएगा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, पूरे के आ गया। अब सेपरेट करो दोनों को, इसके लिए जैसे यहाँ किए थे ना E1 माइनस V अपॉन R1 था, तो अलग किए ना E1 बाई R1 और V बाई R1, तो इस पूरे के नीचे ये तो इसके नीचे एक बार ये और इसके नीचे एक बार, तो अलग करो इसको, तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू E1 R1 प्लस E2 R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये हो गया। बीच में लगा साइन माइनस का, माइनस I, और इसके नीचे ये पूरा I हो गया, और इसके नीचे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन, आया समझ में कि नहीं आया, बस खाली उसको अलग अलग कर दिया, ठीक। अब देखो जो पुराना इक्वेशन तुमको प्रिपेयर है, तुमको पता है कि V इज इक्वल टू E माइनस I इंटू क्या होता है, तो इसका मतलब है V की जगह तो ये साफ दिख ही रहा है, इसका मतलब है इस E की जगह पूरा इक्विवेलेंट उठाया कि नहीं उठाया, तो
कंपेयर करोगे अगर और यहां से आर इक्विवेलेंट, अब ध्यान दो ई इक्विवेलेंट की जगह पूरा ये हो गया उसी की जगह, तो कंपेयर करके लिखो तो ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन E1 प्लस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन, ये हो गया पैरेलल का इक्विवेलेंट, पैरेलल का इक्विवेलेंट ये हो गया। अब इसका आर इक्विवेलेंट चेक करो, आई इंटू क्या होता है आर, जस्ट मल्टीप्लाई है, तो आई ये डिवाइड में है अभी, तो डिवाइड में है आर ना, और डिवाइड में है तो इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यानी कि इसका अगर आर इक्विवेलेंट लिखोगे तो सीधे सीधे पहले कंपेयर कर लो, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस, हुआ कि नहीं हुआ भाई, देखो आई था अपॉन में था ना, ये तो आई ऊपर था जानो, अपॉन में आ गया, ये इसको घुमा, इसको रिवर्स करो, इसको 1 अपॉन करो इसको, क्योंकि पैरेलल का हमें पता है ना आर कैसे निकलता है, पैरेलल का आर 1 अपॉन निकलता है ना, इसको 1 अपॉन करो, तो जैसे ही इसको 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट करोगे तो ये 1 से डिवाइड जैसे ही होगा पूरी की पूरी वैल्यू पर घूम जाएगी, तो ये हो जाएगा ऑटोमेटिक 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अगर डराइव कर पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप डायरेक्ट रिजल्ट भी याद करके रख सकते हो कि पैरेलल का इक्विवेलेंट ये आता है और पैरेलल का इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू ये आता है। समझ आया? ठीक।